हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है। इन अ गिवन फिगर सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद ओ एज अ सेंटर। एक सेमी सर्कल बना हुआ जिसका सेंटर कौन है? ओ है। ए बी एज अ डायमीटर, जिसका डायमीटर ए बी है। सेमी सर्कल आर ड्रोन विद ए ओ एंड ओ बी एज अ डायमीटर, यानी ए ओ को डायमीटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल बना है, ओ बी को डायमीटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल बना है। अगर ए बी 28 है तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का हमें पैरामीटर बताना है। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे कि सी नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया डी और इसे नाम दे दिया ई। अब जितना मेरा शेडेड रीजन है सिर्फ उस पार्ट का हमें पैरामीटर बताना है। तो इसको करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मेरे पास 3 सेमी सर्कल है, फर्स्ट वाला, अंदर के 2 वाले, इनका मुझे रेडियस बतानी होगी। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं C1, इसे नाम दे देता हूँ C2 और तीसरे वाले सेमी सर्कल का नाम दे देता हूँ C3। तो जो C3 सेमी सर्कल है इसका डायमीटर दे रखा मुझे, इसका डायमीटर है AB, जो कि मुझे 28 मीटर दे रखा है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 28 डिवाइड बाई 2, 14 मीटर होगी। इसे R1 दे देता हूँ। फिर इसी तरीके से C1 का डायमीटर क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि AO को डायमीटर माना गया है, और जो कि AO रेडियस है पूरे C3 सर्कल की, सेमी सर्कल की। तो 28 है, कितनी होगा? 14। तो इसका डायमीटर कितना होगा? 14 मीटर। इसकी रेडियस कितनी होगी? डिवाइड बाई 2 कर दो, 7 मीटर होगी। इसी रेडियस को दे देते हैं R2। फिर तीसरा सेमी सर्कल C2, इसका भी डायमीटर सेम टू सेम यही होगा, 14 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? R3। 14 डिवाइड बाई 2, 7 मीटर। अब हमें बताना है इसका पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। जितने हिस्से में शेड हो रखा है सिर्फ उसी हिस्से का चाहिए मुझे। तो मेरा ADO प्लस फिर OEB ये हो जाएगा। फिर BCA ये हो जाएगा। वैसे सेमी सर्कल की जो आउटलाइन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर। पूरे सर्कल का 2 पाई आर, आधे सर्कल का पाई आर। तो इसका हो जाएगा पाई आर, इसका भी हो जाएगा पाई आर और इसका भी हो जाएगा पाई आर। बट फ़र्क क्या होगा इनकी रेडियस का। जो सबसे पहला ADO है, इसकी C1 है, C1 की रेडियस कितनी है? R2। तो यहाँ लिखूँगा R2। OEB की कौन है? C2 की रेडियस कितनी है? R3। और जो मेरा BCA है उसकी रेडियस कौन है? वो है C3, जिसकी रेडियस कौन है? R1। तो यहाँ मेंशन कर दिया। तीनों में पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो यहाँ R2 R3 प्लस R1। पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 22/7 है, तो यहाँ 22/7 रख दिया। R2 में दे रखी 7 प्लस 7, R1 दे रखी 14। तो इनको ऐड किया। ठीक है, 7 7 14, 14 और 14 28, 7 4 जा 28, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 88 मीटर। ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो पहले मैं उसे नोट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 46 मैंने अभी ऑलरेडी नोट कर लिया है। बोला गया इन अ गिवन फिगर ABC इज़ अ ट्रायंगल। ABC मेरा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है, जिसमें B पे राइट एंगल बना गया है। AB 14 है, ये मुझे 14 दे रखी है। BC मेरी 24 है। विद द वर्टिसेस ABC एज अ सेंटर, ABC को एज अ सेंटर मानते हुए आर्क ड्रोन एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस पे सेक्टर बनाए गए जिनकी रेडियस कितनी है? 7 7 7 7 और ये भी कितनी होगी? 7 होगी। अगर देखा जाए तो ये सर्कल के हिस्से हैं, ये भी एक सर्कल का हिस्सा है, ये भी सर्कल का हिस्सा है और ये भी एक सर्कल का हिस्सा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन मुझे इसका एरिया बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। इसमें कुल मिला के 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 3। इन तीनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो मेरा शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ भी है, इसका जो एंगल है वो मुझे मालूम नहीं है, ना इसका मालूम है ना इसका मालूम है, ना सिर्फ इसका मालूम है कि 90 डिग्री है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। हमें मालूम है कि कोई ट्रायंगल हो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ABC तीनों का जोड़ 180 होता है। रीज़न होता है एंगल सम प्रॉपर्टी,
ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंगली तीनों एंगल का सम होगा मेरा 180 डिग्री। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर तीनों के सेक्टर की सेम है, ठीक है। तो मुझे चाहिए एरिया शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो उसके लिए करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल ABC का, ठीक है। माइनस कर देंगे, 3 सेक्टर है मेरे, तो माइनस कर दूंगा एरिया, इसका नाम दे देता हूँ सेक्टर S1, S2, S3, ठीक है, माइनस सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 3। तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तीनों मेरे सेक्टर है, फॉर्मूला क्या लगेगा θ/360। तो बात करते हैं S1 की, इसमें थीटा मेरा कौन होगा, एंगल A होगा, एंगल A/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। S2 इसमें मेरा एंगल कौन होगा, B होगा, एंगल B/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सेक्टर 3 में एंगल कौन होगा मेरा, C होगा /360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये आ गया 1/2 बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना है 24 एंड हाइट कितनी है इसकी 14। तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे, तीनों में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, तीनों में सेम है, तो ये सब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तीनों में से। तो ये मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बच जाएगा एंगल A, माइनस कॉमन ले लिया तो एंगल B, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एंगल C। इसको काटा, कितना है 12 इंटू 14, ठीक है। पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है मैं 7 इंटू 7, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार, अपॉन में 360। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ रख दिया मैंने 180, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 180 2 ज़ा 360 हो गया मेरा, 7 से 7 मेरा कैंसिल हो गया, 12 इंटू 14, 2 से इसको काटा कितना हुआ 11 7 ज़ा 77, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 168 माइनस में 77, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ स्टूडेंट मेरा ये वाला शेडेड रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।